Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, दौसा। आज हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल के 13 लेक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड। सॉलिड में डिफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स में। तो जो सॉलिड में डिफेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारा जो बीटेक 5th सेम इलेक्ट्रिकल मटेरियल से रिलेटेड टॉपिक है डिफेक्ट इन सॉलिड। हमने बॉन्डिंग इन सॉलिड पढ़ा, अब हमारा टॉपिक है डिफेक्ट इन सॉलिड। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, जितने भी सॉलिड होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। मतलब जो सारे सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो डिफेक्ट पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाए जाते हैं। तो डिफेक्ट इन सॉलिड और डिफेक्ट किस में पाया जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। और क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे बना होता है, मेड बाई एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बना होता है वो किससे बना होता है, एटम्स से या आयंस से या मॉलिक्यूल से। यानी कि जो यहाँ पे मैं एक बार क्लियर दोबारा कर देता हूँ, डिफेक्ट जो पाए जाते हैं वो सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड, सॉलिड्स में डिफेक्ट जो डिफेक्ट होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे बनता है, मेड बाई एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। किससे बनता है, एटम्स से या आयंस से या मॉलिक्यूल से। जो इसमें जो क्रिस्टल में जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट होता है उनका। यानी क्रिस्टल में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं क्रिस्टल में, वो डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट होता है उनका। मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं और वेल अरेंजमेंट और अच्छी तरीके का उनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफेक्ट पाए जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे बना होता है, एटम से, आयन से, मॉलिक्यूल से। जो डिसिप्लिन्ड जो क्रिस्टल में क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं वो अच्छी तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है या डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट होता है। जैसे कि ये शो किया गया है एग्जांपल में, ये क्या है, डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये क्रिस्टल मान लो, इसको एक क्रिस्टल मान लेता हूँ मैं, तो ये पूरा एक क्रिस्टल में क्या है, जो मेटल्स या एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से क्या है, वेल अरेंजमेंट है, अच्छी तरीके से अरेंजमेंट है, इनका डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट है। अब देखो एग्जांपल लिया मैंने, ये इस तरीके का, ये तो क्या हो गया, वेल अरेंजमेंट या डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट, जिसमें ये जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं वो एक दूसरे से साथ डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट में है या एक दूसरे से अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। अब देखो, इफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स इज एब्सेंस इन क्रिस्टल, यदि कोई भी एक एटम या कोई भी एक आयन या कोई भी एक मॉलिक्यूल क्रिस्टल में से एब्सेंस हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, देन डिसिप्लिन इफ एटम्स, आयंस, इफ वन एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड इज एब्सेंट इन द क्रिस्टल, देन डिसिप्लिन अरेंजमेंट चेंज बैड। यदि एक एटम्स या एक आयन या एक मॉलिक्यूल क्रिस्टल में से एब्सेंट हो जाता है, हट जाता है, तो उसका जो डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जो क्रिस्टल का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट है वो पूरा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। देन डिफेक्ट अकर इन द सॉलिड, तो सॉलिड में क्या आता है, डिफेक्ट। जैसे कि ये एग्जांपल, इसमें डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट था, अब यहाँ पे से क्या हुआ, ये एक जो एटम या आयन या मॉलिक्यूल है, बीच में से ये एटम है वो क्या हो गया, मिस हो गया, यानी कि ये चला गया, ये एब्सेंट हो गया, तो ये यहाँ से हट गया। तो इसका मतलब इसका डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट है, जो बेल अरेंजमेंट है वो क्या हो गया, खराब हो गया। और जब बेल अरेंजमेंट खराब हो जाएगा एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स का, तो उसकी वजह से क्या आता है, सॉलिड में डिफेक्ट आता है। ठीक है, यदि एक एटम्स या एक आयन या एक मॉलिक्यूल सिस्टम क्रिस्टल में से एब्सेंट हो गया, क्रिस्टल में से हट गया, तो उस टाइम पे जो उसका जो क्रिस्टल का जो डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है या खराब हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या आता है, डिफेक्ट आता है। देन डिफेक्ट अकर इन सॉलिड, तो सॉलिड में क्या आता है, डिफेक्ट आता है। आया समझ में। अब देखो आल्सो, अब इस जो डिफेक्ट आया है, ये जो एक जो एटम या आयन या मॉलिक्यूल जो एब्सेंट हो गया यहाँ पे, इसकी वजह से क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। इसकी वजह से क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, क्योंकि इसका डिसिप्लिन अरेंजमेंट क्या हो गया, खराब हो गया। आल्सो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेस ड्यू टू दिस इज ड्यू टू द डिफेक्ट। और जो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है इस डिफेक्ट के कारण। कुछ इसकी जो इस डिफेक्ट के कारण इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती हैं, वो भी चेंज हो जाती हैं। मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है इस डिफेक्ट के आने के कारण। ठीक है, तो डिफेक्ट आएगा तो उससे क्या असर पड़ेगा, उसकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है जो क्रिस्टल की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब आता है डिफेक्ट इन सॉलिड। सॉलिड में डिफेक्ट को कैसे बांटा गया है, क्लासीफाई कैसे किया गया है। डिफेक्ट्स इन सॉलिड, पहला है पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक
इरेगुलरिटी डिफेक्ट। डिफेक्ट इन सॉलिड, सॉलिड में डिफेक्ट होते हैं, उनको दो पार्ट में बांटा गया है, पॉइंट डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का दूसरा नाम है एटॉमिक इरेगुलरिटी डिफेक्ट। एटॉमिक इरेगुलरिटी डिफेक्ट है ना, मतलब इसमें एटॉमिक इरेगुलरिटी डिफेक्ट का मतलब है एटम्स का या तो इन वो एटॉमिक इरेगुलरिटी मतलब एटम्स की रेगुलरिटी हो जाती है, रेगुलर एटम्स नहीं रहते। अगला है, इसको दो नाम से बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बोल लो या एटॉमिक इरेगुलरिटी डिफेक्ट आप बोल सकते हो। अब जो पॉइंट डिफेक्ट है इसको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। कौन सा? स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। दूसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट और तीसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मतलब जो पॉइंट डिफेक्ट है उसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने क्या किया है, स्टाइकियोमेट्री में डिफेक्ट है, इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? चार पार्ट में। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट रेशियो मेंटेन रहता है, एससीआर रेशियो क्या रहता है? मेंटेन रहता है। जबकि नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में एससीआर रेशियो चेंज हो जाता है, यानी कि स्टाइकियोमेट्री रेशियो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मैं एक बात दोबारा बोल रहा हूँ कि स्टाइकियोमेट्री जो डिफेक्ट है उसमें जो स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट रेशियो है वो मेंटेन रहता है, जबकि नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में ऐसी मतलब जो हमारा स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट रेशियो है वो चेंज हो जाता है। वो मैं बताऊंगा कैसे चेंज होता है और कैसे मेंटेन रहता है, आगे बताऊंगा। आगे देखो, जो स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट है इसको क्या किया है, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट को आगे चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा है शॉर्टकी डिफेक्ट, चौथा है फ्रैंकल डिफेक्ट। मतलब स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा शॉर्टकी डिफेक्ट और चौथा फ्रैंकल डिफेक्ट। यानी ये दोनों डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट्स और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, ये दोनों नॉन आयोनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? नॉन आयोनिक कंपाउंड में। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों डिफेक्ट नॉन आयोनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट ये आयोनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। ये याद रखना, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नॉन आयोनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, और शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट है वो किसमें पाया जाता है? आयोनिक कंपाउंड में पाया जाता है। अब आता है नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस का मतलब है मेटल का जो एक्सेस हो जाए, मतलब मेटल अधिक हो जाए, मेटल की जो क्वांटिटी है वो अधिक हो जाए, और मेटल डेफिशिएंसी का मतलब मेटल की कमी हो जाए तो डिफेक्ट आता है। मेटल के एक्सेस हो जाने के कारण, यानी मेटल के अधिक हो जाने के कारण डिफेक्ट आता है, और मेटल की डेफिशिएंसी हो जाने के कारण, कमी हो जाने के कारण भी डिफेक्ट आता है। तो नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। समझ में आया? मतलब स्टाइकियोमेट्री जो डिफेक्ट है उसमें एससीआर रेशियो मेंटेन रहता है, जबकि नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में एससीआर रेशियो चेंज हो जाता है। स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा शॉर्टकी डिफेक्ट, चौथा फ्रैंकल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है वो नॉन आयोनिक कंपाउंड में पाया जाता है ना, और शॉर्टकी डिफेक्ट है और फ्रैंकल डिफेक्ट है वो केवल आयोनिक कंपाउंड में पाया जाता है। नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस का मतलब है मेटल की एक्सेस हो जाए, मतलब मेटल की वैल्यू, मेटल का जो पोर्शन है, मेटल का जो अनुपात है वो क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। और मेटल डेफिशिएंसी का मतलब है मेटल की क्या हो जाए? कमी हो जाए, यानी मेटल जो है उसका डेफिशिएंसी हो जाए, मेटल की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो उसकी वजह से डिफेक्ट आता है। ठीक है, आगे ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट तो आपको पता ही है, जो सेमीकंडक्टर में हम काम में लेते हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, पेंटावलेंट और ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो उसकी वजह से डिफेक्ट शो होता है। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में हमें क्या होता है? एक होल मिलता है। तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट मैं आपको कहाँ पढ़ाऊंगा? एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात करेंगे तो उस टाइम पे आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं, ये मैंने एक टेबल बनाई है, इस टेबल को आप देखो। सबसे पहले बात करते हैं नेम ऑफ डिफेक्ट्स के बारे में। किसके बारे में? नेम ऑफ डिफेक्ट्स। तो नेम ऑफ डिफेक्ट्स क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट्स। वैकेंसी डिफेक्ट्स क्या होता है?
व्हेन एन इन एन आयोनिक सॉलिड सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट, सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट। जब कोई भी आयोनिक सॉलिड्स में कुछ लैटिस साइड हैं वो क्या हो जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। व्हेन इन एन आयोनिक सॉलिड सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट, यानी कुछ लैटिस की जो साइड्स हैं वो खाली रह जाती हैं, तो उसकी वजह से कौन सा डिफेक्ट आता है, वैकेंसी डिफेक्ट आता है। कौन सा डिफेक्ट आ जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट। तो व्हेन इन एन आयोनिक सॉलिड, एक आयोनिक सॉलिड में सम ऑफ द लैटिस साइड आर वैकेंट, कुछ लैटिस साइड क्या हो जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। कौन से सॉलिड में पाया जाता है ये, नॉन आयोनिक सॉलिड्स में पाया जाता है। किसमें, नॉन आयोनिक सॉलिड्स में और कंपाउंड में, यानी मतलब कंसिस्ट कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स और एटम्स पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो हमारा नॉन आयोनिक सॉलिड्स में पाया जाता है या कंपाउंड्स में पाया जाता है, और कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल और एटम्स पाए जाते हैं। इफेक्ट ऑफ क्रिस्टल डेंसिटी, यानी क्रिस्टल की डेंसिटी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्रिस्टल की डेंसिटी कैसे डिक्रीज होगी वो हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। तो पहला तो इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको कि जो एक आयोनिक सॉलिड्स में कुछ लैटिस साइड यदि वैकेंट रह जाए तो डिफेक्ट आ जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, वैकेंसी डिफेक्ट। ये नॉन आयोनिक कंपाउंड में, नॉन आयोनिक सॉलिड्स में पाया जाता है या कंपाउंड्स में पाया जाता है, नॉन आयोनिक कंपाउंड या नॉन आयोनिक सॉलिड में पाया जाता है। जो इफेक्ट ऑफ क्रिस्टल डेंसिटी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगी। बताऊंगा मैं, ये मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाई गई है, जो ये मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर दूर दूर बनाए हैं, एटम्स हैं वो दूर दूर इसमें बनाए हैं, ये आपस में चिपके हुए होते हैं। आप जब कॉपी में आप नोट करें इसको तो चिपके हुए बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एटम्स है वो एक दूसरे से बेल एलिमेंट है, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। मतलब कितने एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9। अब अचानक से क्या हो गया, इसमें से एक जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो गया, वो बाहर चला गया। मतलब उसने क्या किया, एक मॉलिक्यूल ने क्या किया, जो बाहर चला गया, क्रिस्टल से बाहर चला गया, मतलब गायब हो गया। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, जब ये मान लो ये तीसरा वाला एटम था वो क्या हो गया, क्रिस्टल से बाहर चला गया। तो क्रिस्टल से बाहर चला गया तो उसकी जगह क्या हो जाएगी, एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगी। जो एटम क्रिस्टल से बाहर गया है, ये एटम क्या चला गया, क्रिस्टल से बाहर चला गया, आउट हो गया ये क्रिस्टल से। तो क्रिस्टल से बाहर चला गया तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगी, इस जगह पे क्या बन जाएगी, एक बैलेंसी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बैलेंसी, मतलब वो एक होल जाए, बैलेंसी मतलब खाली जगह बच जाएगी, रिक्त स्थान बच जाएगा। उसे ही क्या बोलते हैं हम, वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। कहने का मतलब ये है, क्रिस्टल में से यदि कोई भी एक एटम क्रिस्टल को छोड़ के चला जाए तो वहां पे उस एटम की जगह पे क्या बन जाती है, एक वैकेंसी रह जाती है, एक रिक्त स्थान बच जाता है। उसको हम जैसे कि वैकेंसी कहाँ पे बच रही है, मैंने बताया आपको, ये वाली जो वैकेंसी शो मैंने की है, ये एक वैकेंसी बन गई, इसको हमने क्या बोला है, वैकेंसी डिफेक्ट। आगे समझ में, आगे हम बात करते हैं दूसरा डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स होता क्या है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन। अब हाँ, पहले एक चीज़ और कंसिडर कर लेते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट में जो क्रिस्टल की जो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा। चूंकि जो एक एटम है वो पूर्ण रूप से गायब हो गया, उसकी जगह क्या हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो क्रिस्टल की डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमारा एक एटम है वो क्रिस्टल में से क्या हो गया, गायब हो गया, और उसकी जगह क्या हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई, यानी रिक्त स्थान बन गया। तो इसलिए जब एक एटम गायब हो गया तो उसकी वजह से जो क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि एक एटम की क्या हो गई, कमी हो गई, उसकी जगह वैकेंसी क्रिएट हो गई या रिक्त स्थान रह गया, तो क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी, पहले की तुलना में कम हो जाएगी। आगे है समझ में, आगे हम बात करते हैं कौन सा है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, व्हेन वन ऑफ द कंस्टिट्यूट atoms occupy the interstitial site in the lattice। जब one of the constituent atom occupy the interstitial site in the lattice, जब क्या करे, कोई भी एटम इंटरस्टिशियल साइट को क्रिस्टल में पकड़ ले, ऑक्यूपाई कर ले, इंटरस्टिशियल साइट्स को क्रिस्टल में क्या कर ले, व्हेन वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट्स इन लैटिस। लैटिस में क्या करे, इंटरस्टिशियल साइट्स पे ऑक्यूपाई हो जाए, जुड़ जाए कोई भी एटम लैटिस में इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले, तो कौन सा डिफेक्ट आएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है वो किसमें पाया जाता है, नॉन आयोनिक सॉलिड्स में। इसमें जो क्रिस्टल डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिमेन सेम। वो हम देखेंगे कि क्रिस्टल डेंसिटी कैसे समान रहती है, वो मैं बताऊंगा कैसे समान रहती है। देखो एग्जाम्पल शो किया है मैंने। मान लो शुरुआत में मेरा क्रिस्टल ऐसा था, कैसा था क्रिस्टल, मैं बता रहा हूँ। शुरुआत में क्रिस्टल कैसा था, ऐसा था,
शुरुआत में जो मेरा क्रिस्टल था लेटे जो वो मेरा कैसा था, ऐसा था। मतलब इसमें 3 रो बनाई गई हैं जिसमें 6 जो 5-5 एटम्स हैं वो मैंने डाले हैं। अचानक से क्या हुआ, इसने इस एटम ने, ये वाला जो एटम है, ये वाला, जब ये तो प्योर जो हमारा जब विदाउट डिफेक्ट क्या रहता है, जो 15 वो एटम है, इसमें कितने एटम है, 15 एटम। विदाउट डिफेक्ट कितने एटम है, 15 एटम है। अब क्या हुआ, डिफेक्ट आएगा तो कोई भी एक एटम क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइड को पकड़ लेगा। मतलब जहाँ पे उसको जगह मिलेगी वहाँ पे वो साइड को छोड़ेगा और वहाँ पे जुड़ जाएगा। मतलब ये वाला जो एटम है, जैसे कि मैंने दिखाया है कि ये वाला जो एटम है, हाँ, ये वाला जो एटम है इसने अपनी साइड छोड़ी और कहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसको जगह दिखी तो यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया। कहाँ पे आके शिफ्ट हो गया, यहाँ से इसने, यहाँ से तो ये साइड छोड़ दी, यहाँ से हट गया और कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ से हटके ये वाला एटम कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ मतलब यहाँ से साइड छोड़ दी इसने और कहाँ पे आके आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब देखो क्रिस्टल की डेंसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं। एटम्स तो वही है ना, जितने थे पहले, जितने थे 5 या 15, तो 15 ही है ना। मतलब कमी थोड़ी हुई है, मतलब जो क्रिस्टल में से एटम्स की कमी थोड़ी हुई है, नहीं हुई ना। तो जो क्रिस्टल की डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि जो क्रिस्टल में इंटरस्टिशियल साइड उसने पकड़ी है, एटम्स जो है उसने अपनी साइड छोड़ी है और कहीं दूसरी जगह जाके क्या हो गया, साइड पकड़, दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो गया। आगे समझ में, जैसे ये इसने यहाँ से साइड छोड़ी और कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। कहाँ पे, यहाँ पे इसने साइड को पकड़ लिया। तो जो एटम्स हैं वो तो पहले की तरह बेल हैं, मतलब पहले के जितने एटम थे उतने ही एटम अब हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्रिस्टल की डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। आगे समझ में, आगे देखो शॉर्ट की डिफेक्ट। हाँ, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमूव्ड फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस। जब हम क्या करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन को क्रिस्टल से रिमूव करा देते हैं, तो डिफेक्ट कौन सा आता है, शॉर्ट की डिफेक्ट। जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन हम क्रिस्टल से रिमूव कर देते हैं तो डिफेक्ट क्या आएगा, डिफेक्ट कौन सा आएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट। मतलब समान नंबर के आपको धनायन और समान नंबर के ऋणायन है, वो क्रिस्टल से आपको क्या करने हैं, रिमूव करने हैं, क्रिस्टल लैटिस से क्या करने हैं, रिमूव करने हैं। तो उस टाइम पे जो डिफेक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट। मतलब क्रिस्टल लैटिस में यदि इक्वल नंबर ऑफ एनायन और इक्वल नंबर ऑफ कैटायन यदि क्या हो जाए, गायब हो जाए, तो कौन सा डिफेक्ट आएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट। देखो अब देखते हैं कौन से सॉलिड में पाया जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट। आयोनिक कंपाउंड और सॉलिड में पाया जाता है, आयोनिक कंपाउंड्स में या सॉलिड में ये पाया जाता है। क्रिस्टल डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगी। कैसे डिक्रीज होगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो जैसे कि हमारा विदाउट डिफेक्ट हमारा जो क्रिस्टल था, लैटिस क्रिस्टल था, वो कैसा था, ऐसा था, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा था क्रिस्टल। विदाउट डिफेक्ट है, ये क्या है, विदाउट डिफेक्ट क्रिस्टल है। अब क्या है, डिफेक्ट आया तो एक कैटायन गायब हो गया और एक एनायन गायब हो गया। तो यहाँ से तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, कैटायन गायब हो गया। यहाँ से तो क्या हो गया, कैटायन गायब हो गया और यहाँ से क्या हो गया, एक एनायन गायब हो गया। यानी इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन गायब हो गए, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिफेक्ट आ गया। उसकी वजह से क्या आ गया, क्रिस्टल लैटिस में क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। अब देखो एक कैटायन गायब हो गया, एक एनायन गायब हो गया। देखो ये वाला तो कैटायन गायब हो गया, प्लस वाला गायब हो गया यहाँ से, और यहाँ से क्या हो गया, माइनस गायब हो गया। यहाँ से एनायन की कमी हो गई, यहाँ से कैटायन की कमी हो गई। तो इसकी वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि पहले जितने एनायन थे उतने एनायन अब नहीं रहे। पहले जो हमारा जब हमने विदाउट डिफेक्ट जितने एनायन थे उतने एनायन अब क्रिस्टल में नहीं रहे विद डिफेक्ट, और जितने एनायन विदाउट डिफेक्ट हमारे जितने कैटायन थे वो विद डिफेक्ट जितने कैटायन अब नहीं रहे, क्योंकि क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो डिक्रीज क्या हो जाएगी, इसकी जो क्रिस्टल की डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आगे समझ में, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एनायन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन गायब होने चाहिए। जब एक एनायन चला गया, एक कैटायन क्रिस्टल को छोड़ के चला गया, तो क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। क्योंकि पहले जो विदाउट डिफेक्ट जो हमारा जितने नंबर ऑफ कैटायन और एनायन थे उतने नंबर ऑफ कैटायन और एनायन डिफेक्ट के बाद में नहीं होते हैं, इसलिए क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और वो क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि एक इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन क्या हो गए, क्रिस्टल से गायब हो गए, एंड क्रिस्टल लैटिस से क्या हो गए, गायब हो गए। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट की डिफेक्ट। SCR रेशो रिमेन सेम। SCR रेशो क्या रहेगा, समान, यानी स्टाइकियोमेट्री रेशो तो क्या रहेगा, समान रहेगा। स्टाइकियोमेट्री रेशो क्या रहेगा, समान, मतलब जो स्टाइकियोमेट्री रेशो यहाँ पे क्या रहेगा, समान रहेगा। आगे बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। फ्रैंकल डिफेक्ट होता है क्या है,
फ्रैंकल डिफेक्ट का जो डेफिनेशन है वो क्या है? फ्रैंकल डिफेक्ट इसमें पाया जाता है व्हेन व्हेन वन ऑफ द फ्रैंकल डिफेक्ट इसमें पाया जाता है, वो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। व्हेन वन ऑफ कैटायन और एनायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट इन लैटिस, जब एक एनायन या एक कैटायन जो लैटिस में इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले, पकड़ ले, तो कौन सा डिफेक्ट आता है? फ्रैंकल डिफेक्ट। जब या तो एक कैटायन या एक एनायन इंटरस्टिशियल साइट को लैटिस में इंटरस्टिशियल साइट्स पे ऑक्यूपाई कर ले, तो कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा? फ्रैंकल डिफेक्ट। जब एक कैटायन या एक एनायन क्रिस्टल लैटिस में इंटरस्टिशियल साइट्स पर ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो उस टाइम पे डिफेक्ट कौन सा आएगा? फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट कौन से सॉलिड में पाया जाता है? आयोनिक सॉलिड्स में पाया जाता है। क्रिस्टल डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रिमेन सेम, समान रहेगी, क्योंकि एक यहाँ पे क्या हुआ है? एक कैटायन या एक एनायन ने क्या किया है? इंटरस्टिशियली क्या हो गया? अपनी ऑक्यूपाई हो गया। देखो, विदाउट डिफेक्ट मेरा क्रिस्टल ऐसा था, एग्जांपल बताता हूँ। विदाउट डिफेक्ट मेरा क्रिस्टल इस तरीके से था, लेकिन विद डिफेक्ट क्या हुआ? अब मैंने यहाँ से क्या किया? कैटायन को क्या कर दिया? इंटरस्टिशियली यहाँ से इसने साइड छोड़ दी और कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। यानी एक कैटायन और एक एनायन क्रिस्टल में चला जाए, तो यहाँ पे देखो, ये कैटायन ने अपनी यहाँ से साइड छोड़ी और कहाँ पे आके शिफ्ट हो गया? इसको यहाँ पे जगह दिखी तो यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया। यहाँ से हटके कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। एक बार और बता देता हूँ, इस कैटायन ने यहाँ से अपनी साइड छोड़ी थी, यहाँ से अपनी साइड छोड़ी और कहाँ पे आ गया? देखो, इस कैटायन ने यहाँ से अपनी साइड छोड़ी और कहाँ पे आ गया? देखो, इस कैटायन ने यहाँ से अपनी साइड छोड़ी और कहाँ पे आ गया? इसको यहाँ पे जगह दिखी तो यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आके ऑक्यूपाई हो गया, भर गया, यानी कि दोबारा से आ गया लैटिस में, यहाँ पे आके जुड़ गया। तो ये क्या हो जाएगा? अब बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनायन और धनायन की संख्या है वो क्या है? समान है, तो क्रिस्टल डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसने साइट ही तो छोड़ी है, लेकिन क्रिस्टल में ही जाके अरेंज हुआ है ना, कहीं जहाँ पे जगह मिली इसको वहाँ पे जाके शिफ्ट हो गया, वहाँ पे जाके अरेंज हो गया। तो जो क्रिस्टल में पॉजिटिव और नेगेटिव की जो वैल्यू है, कैटायन और एनायन की संख्या है, वो क्या है? समान है, तो क्रिस्टल की डेंसिटी क्या रहेगी? रिमेन्स सेम। क्या रहेगी? समान रहेगी। अब देखो, SR नंबर कंडीशन क्या है? साइज ऑफ कैटायन और एनायन डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होगा? फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा? पहला जो हमारा SN नंबर, यानी कि कैटायन और एनायन की साइज शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले बात करते हैं साइज ऑफ एनायन, कैटायन एंड एनायन इन शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। टेबल के जरिए ही शो किया है मैंने। देखो, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, तो शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए? साइज ऑफ कैटायन इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू साइज ऑफ एनायन, यानी कि जो साइज ऑफ कैटायन की जो साइज है वो लगभग कंपेरेबल होनी चाहिए किसके? साइज ऑफ एनायन के। ठीक है, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइज ऑफ कैटायन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइज ऑफ एनायन, या साइज ऑफ कैटायन इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल ऑफ साइज ऑफ एनायन। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? एनायन साइज इज ग्रेटर देन कैटायन साइज। यहाँ पे एनायन का साइज बहुत ज़्यादा होता है, किसकी तुलना में? कैटायन के साइज की तुलना में एनायन का साइज बहुत ज़्यादा होता है। कैटायन का साइज यहाँ पे स्मॉल है, देन रिक्वायरमेंट स्मॉल एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर रीचिंग इन क्रिस्टल लैटिस, रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग इन क्रिस्टल लैटिस। चूँकि यहाँ पे जो हमारा जो कैटायन का साइज है वो क्या है? कम है, तो स्मॉल एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसको, इलेक्ट्रॉनों को क्रिस्टल लैटिस में पहुंचने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, क्योंकि कैटायन का साइज कम है तो इलेक्ट्रॉनों को कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है क्रिस्टल लैटिस में पहुंचने के लिए। अगला है दूसरा SN नंबर 2, कंडीशन क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जो क्या होता है, इसका जो हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है? हाई। क्यों होता है वो देखो, क्योंकि जो हमारा जितने यहाँ पे जो प्लस है, यहाँ पे जो मैंने बताया गया था कैटायन की साइज़ क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो कैटायन देखो, ये पॉजिटिव क्या है? इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। जब बहुत बड़ा साइज होता है, जब कैटायन का साइज़ बहुत बड़ा होगा तो इसको ज़्यादा मात्रा के एनायन इसको घेरेंगे, ज़्यादा नंबर के एनायन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसको घेरने के लिए। जब कैटायन का साइज़ बहुत बड़ा है एनायन के साइज़ की तुलना में, तो ज़्यादा नंबर के एनायंस हैं जो इस कैटायन को घेरेंगे। तो कैटायन का साइज़ ये मैंने बड़ा रखा है, और कितने नंबर ऑफ एनायन ने इसको घेर रखा है? 5 नंबर ऑफ एनायंस ने इनको घेर रखा है। तो यहाँ पे जो जब कैटायन का साइज़ ज़्यादा है तो यहाँ पे जो
जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो शॉर्टकट इफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होता क्या है, कितने नंबर ऑफ एनायन को, कितने नंबर ऑफ कैटायन को कितने नंबर ऑफ एनायन ने घेर रखा है, या कितने नंबर ऑफ एनायन को कितने नंबर ऑफ कैटायन ने घेर रखा है, वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे देखो कैटायन को कितने नंबर ऑफ एनायन ने घेर रखा है, 5, क्योंकि कैटायन का साइज यहाँ पे बहुत बड़ा है। कैटायन का साइज कितना है, ज़्यादा है कंपेयर टू एनायन साइज। तो यहाँ पे कैटायन का साइज क्या है, ज़्यादा। साइज ऑफ कैटायन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइज ऑफ एनायन। तो यहाँ पे देखो ये प्लस ये वाला जो साइज है, कैटायन साइज क्या है, लार्ज है। तो कैटायन साइज लार्ज है तो ज़्यादा नंबर के जो एनायन साइज, एनायन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसको कैटायन के साइज को घेरने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, हाई। अब देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर लो, बिकॉज कैटायन साइज लो और वेरी स्मॉल, क्योंकि कैटायन का साइज बहुत कम है तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफेक्ट ऑन क्रिस्टल लेंथ, ये हो गया। आगे समझ में, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर लो क्यों होगा, क्योंकि कैटायन का साइज है वो क्या है, कम है। कैटायन का साइज कम है एनायन के साइज की तुलना में, बहुत ही कम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, लो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लो। अब देखो आगे है एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, शॉर्टकट डिफेक्ट के एग्जाम्पल क्या है और फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल क्या है। शॉर्टकट डिफेक्ट में एग्जाम्पल है NaCl नमक, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, CaCl। और फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल हैं AgCl, है ना, और ZNS जिंक सल्फाइड। अब देखो यहाँ पे जो शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल मैंने शो किए हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, AgBr। AgBr इज द सिल्वर ब्रोमाइड कंसिस्ट बोथ डिफेक्ट। सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से, शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट। एक एक्सेप्शन है कौन सा, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, दोनों डिफेक्ट इसमें सिल्वर ब्रोमाइड में पाए जाते हैं। आगे देखो नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे ज़्यादा डिटेल में। नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट हम कल पढ़ेंगे, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट होता क्या है। हाँ, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, हियर कैटायन टू एनायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब। नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन का एनायन के सापेक्ष जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, वो बदल जाता है। यानी कि कैटायन, मान लो कैटायन और एनायन, कैटायन को C के द्वारा डिनोट किया है, एनायन को A के द्वारा डिनोट किया है। कैटायन का जो वैल्यू है वो कितना है, 100 है, एनायन का वैल्यू क्या है, 100 है। तो स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स है, तो कौन सा डिफेक्ट होगा, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। यदि एनायन और कैटायन की क्वांटिटी बराबर है तो कौन सा डिफेक्ट होगा, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट होगा, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। और इस टाइम पर SCR रेशियो भी क्या होगा, सेम रहेगा। SCR रेशियो चेंज नहीं होगा, SCR रेशियो क्या रहेगा, रिमेन सेम, समान रहेगा, ठीक है। क्योंकि कैटायन का साइज, कैटायन जितने हैं उतने ही एनायन है, तो SCR रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जबकि यदि कैटायन 99 हो जाए और एनायन कितने रह जाए, 100 हो, तो उस टाइम पे नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, कैटायन कम हो गए और एनायन कितने, 100 है। कैटायन एक कम, कैटायन कितना हो गया, एक कम हो गया, 99 रह गया, और एनायन कितना है, 100। तो कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। तो इस टाइम पर नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में क्या होता है, SCR रेशियो है वो भी क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो कैटायन और एनायन दोनों, यानी धनायन और ऋणायन दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर नहीं होते हैं। यानी कि एक बढ़ जाता है या घट जाता है, तो कैटायन और एनायन कैटायन और एनायन है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मतलब एक बढ़ जाएगा या एक घट जाएगा, तो उसके कारण कौन सा डिफेक्ट आता है, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट आता है। और नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में क्या होता है, जो SCR रेशियो है वो चेंज हो जाता है। यानी कि स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट रेशियो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ एनायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन और इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस नहीं होते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में। जबकि स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एनायन है जितने नंबर ऑफ भी कैटायन होते हैं। इसलिए लेकिन नॉन स्टाइकियोमेट्री में कैटायन इज नॉट इक्वल टू एनायन, यानी कैटायन की क्वांटिटी एनायन की क्वांटिटी के बराबर नहीं होती, तो इसलिए नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट आता है। इसकी वजह से क्या होता है, SCR रेशियो भी नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में चेंज हो जाता है। लेकिन स्टाइकियोमेट्री रेशियो में, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में एनायन और कैटायन का साइज बराबर होता है, जितने एनायंस होते हैं उतने कैटायन होते हैं, इसलिए SCR रेशियो क्या होता है, सेम रहता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है, बनी रहती है।
मैं बताऊंगा कल आपको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में, कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, कैसे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमारा जो SCR रेशियो चेंज होता है ना। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो डिफेक्ट में SCR रेशियो परिवर्तित हो जाता है, जबकि स्टाइकियोमेट्री में क्यों वो नहीं होता वो मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन रहती है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, वो आपको मैं अगले पार्ट में डिस्क्राइब करूंगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।